शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। 29 जुलाई को मैं और विधायक भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम, जो सिवान दरौली के विधायक हैं, साथ में रणविजय जी एक्टू के राज्य सचिव, रामबली प्रसाद जो महासंघ गोपगुट के सम्मानित अध्यक्ष हैं, आशा कार्यकर्ता के मुख्य संरक्षक हैं, तमाम लोग, और साथ में 2 एनएम बहनें भी, क्योंकि एनएम का हड़ताल चल रहा है। सब लोग हम लोग गए थे आज स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी से मिलने के लिए। मुलाकात हुई, आप फोटो भी देख रहे हैं, और हम लोगों ने बातचीत की एनएम बहनों का, क्योंकि आप लोग एनएम बहनों से जुड़ी हुई हैं। बता दीजिएगा कि एनएम बहनों के साथ बातचीत, एनएम बहनों के सवालों पे बातचीत हुई है। पुराना बकाया लौट जाएगा, उन लोगों को मिल जाएगा। तमाम पुराना बकाया जो 3-4 महीने का बकाया उनका नहीं मिला है, वो बकाया अब क्लियर हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। और साथ में उनको अपना फेस अटेंडेंस बनाने के लिए हम लोगों ने मोबाइल की मांग की है, तो वो मोबाइल देने के लिए भी तैयार हो गया है विभाग, वो मोबाइल उनको मिलेगा। और इसके बाद हम लोगों ने आशा के सवाल पर बातचीत की, क्योंकि आशा का जो रोहतास से और कई ज़िलों से बात आ रहा था कि आयुष्मान कार्ड बनाने में जो समस्या आ रही है, तो क्योंकि ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो जहां ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसमें आप वहां के अपने बीसीएम से बात कीजिए, अपने ज़िला के हमारे जो ज़िला के नेतृत्वकारी साथी हैं वो डीएम से जा कर के, सिविल सर्जन से जाके बात करें, क्योंकि ये बात हुई है कि इसको ज़िला में ही इन सवाल को उठाना है और ज़िला से ही हल करवाना है। क्योंकि ये कोई बहुत ये नहीं है कि आशा को ही ये काम करना है, इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों के माध्यम से ये काम करवाना है, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसका खंडन प्रधान सचिव ने भी किया है कि आशा के बदले अगर आशा के मोबाइल में नहीं हो रहा है तो उनके बेटा बेटी के मोबाइल से हो। इसका प्रधान सचिव ने भी खंडन किया है कि ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए वह आशा काम करेगी, आशा के लिए पूरा परिवार उसका काम करने के लिए बहाली नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग खुद से इस काम को कीजिए, और अगर कहीं समस्या आ रही है तो अपने प्रभारी से जाके बोलिए, अपने बीसीएम से बोलिए, और हमारे जिला के नेता जाकर के जिला डीएम से मिले। आज कुसुम जी मिली हैं, हमारे रोहतास जिला की अध्यक्ष सचिव दोनों लोग जाके मिली हैं, आवेदन भी दी हैं, और मामला वहाँ पे सुनवाई हुआ है। तो ये काम करने की ज़रूरत है। और इसके बाद प्रधान सचिव ने साफ साफ कहा कि हमारा आप लोगों से कमिटमेंट है, और आप लोगों का जो हड़ताल था, उस हड़ताल की वजह से जो आप लोगों का समझौता हुआ है, वो समझौते के तहत तमाम चीज़ों को हम लोगों ने लागू करवाया। पिछले बार हमने कहा था कि बकाया चला जाएगा, तो बकाया चला गया है। जहाँ कहीं भी कुछ अनियमित नहीं गया है, वो 2-4-5 दिन के अंदर वहाँ भी उन जिलों को भी मिल जाएगा। और जहाँ कुछ अनियमितता है, कि अगर कुछ जगह से कंप्लेन आ रहा है कि हमको 8,000 ही मिला है, कुछ जगह से और कंप्लेन आ रहा है 12,000 मिला है, कुछ जगह से 10,000 का कंप्लेन है, तो आप अपना लिखित आवेदन बना करके अपने प्रभारी से हस्ताक्षर करवा करके अपने सिविल सर्जन को दीजिए। मुंगेर जिला का कंप्लेन है कि एक बार 1 रुपया भी स्थापना मद का नहीं मिला है, और वहाँ कम पैसा गया है, तो वहाँ बिल्कुल आप लोग लेटर बना करके, क्योंकि नीचे से ये राज्य स्वास्थ्य समिति ने भी क्लियर किया, और हमारे प्रधान सचिव ने भी, आप लोगों के प्रधान सचिव ने भी इस बात को क्लियर किया कि नीचे से जो भी पैसा का एस्टीमेट आया है, वो पैसा हम लोगों ने दिया है। और सरकार अप्रैल से नहीं जोड़ करके उसको अगस्त से जोड़ी है। जो 4 महीना जो हमने पिछले बार भी कहा, क्योंकि अगस्त में उस पर सिग्नेचर हुआ था, इसलिए संकल्प पत्र पर, इसलिए अगस्त से वो जोड़ी है। तो इस वजह से कम पैसा हुआ है, तो हम लोगों ने अभी माना है, फिर आगे इस पर बहस होगी, मगर अभी हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोग क्लियर पहले हो जाए। तो ये स्थिति है, इसलिए इस बात को बार बार सुनिए।
ध्यानपूर्वक मैं सभी आशा और फैसिलिटेटर बहनों से कहूँगी कि आप लोग ध्यान से सुनिए हमारे मैसेज को और उस पर अमल कीजिए। बहुत सारे जगह से ये कंप्लेन आ रहा है कि मतलब ये इतने इतने पैसे का डिमांड हो रहा है, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 1000, अभी भी डिमांड हो रहा है। और जो बहनें पैसा नहीं दे पा रही हैं, नहीं दे रही हैं, उनको देख लेने की धमकी दी जा रही है कि आगे मतलब तुम्हारा कैसे काम होगा, तुम्हारा दावा प्रपत्र कैसे भराएगा या पैसा काट लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें OTP डालने में गड़बड़ी होगी, ये सारा कुछ का धमकी दिया जा रहा है। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को कहूँगी कि इन सारी चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी आवाज़ विधान परिषद में है, आपकी आवाज़ अब सड़क पर है, आप संगठित हैं पहले की तुलना में। इसलिए अगर आप संगठित रहिएगा तो ये भ्रष्टाचार बंद होगा, नहीं संगठित रहिएगा तो आप देते रहिए। और अगर आप अपने काम को मुस्तैदी से कीजिएगा, अपने काम को आप मुस्तैदी से कीजिए, अपना काम करना सीखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। इसलिए इन सारे चीज़ों पे गंभीर होइए, सोचिए। मैं पुनः कहूँगी कि जो लोग जिनके माध्यम से पैसा मांगा जा रहा है, कमीशन खोरी की जा रही है, वो सारे लोग आप लोग सचेत हो जाइए। नहीं तो अगर आप लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी, यूनियन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस बात को समझ लीजिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ और पूरा विश्वास रखिए कि आप लोगों का ये कैबिनेट के साथ ये होगा, क्योंकि हमने सरकार ये विधान परिषद में हमने सरकार से सवाल भी किया था और जो सवाल किया था उसका जो जवाब मिला वो भी आपके सामने है। आपने देखा कि वो जवाब में है कि उन्होंने स्वीकारा है और विचाराधीन, क्योंकि अभी लागू नहीं हुआ है इसलिए वो विचाराधीन लिखा है, मगर जो सारी प्रक्रिया है, जितने सारे सवाल हमने कहा है उसको उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ ये सही है। तो ये बात सरकार इसी रूप में जवाब भी देती है, इसलिए इस बात को आप लोग समझिए। जिस तरह से हम लोगों ने 4 साल के बाद बकाया पैसा लिया है उसी तरीके से पिछले बार भी आप याद कीजिए कि कैबिनेट कितने दिन के बाद हुआ था, इसलिए इस बार भी होगा ज़रूर। साल भर अब होने जा रहा है, बल्कि साल भर हो चुका है, ये बात सही है, मगर हम लोग करेंगे और इसको फिर लागू होगा, कैबिनेट भी होगा। और इसके साथ ही हमने अपने तमाम राज्य कमेटी के सदस्यों से ये बात की है। तो इस अगस्त में समय नहीं मिल, कभी समय हमारे पास भी नहीं, हमारे पास कभी नहीं मिल पा रहा था, तो कभी आपके नेताओं के पास नहीं मिल पा रहा था, और फिर पर्व रक्षाबंधन, तो 15 अगस्त, इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। तो हम लोगों ने बैठक, राज्य स्तरीय बैठक 14 सितंबर को रखा है। 14 सितंबर को महासंघ कार्यालय में जहां बैठकें होती हैं हम लोगों की, उसी में 14 सितंबर को बैठक रखी गई है। तमाम जिला के नेतृत्वकारी के साथ साथ सभी PSC से हमारे 2-3 नेता जो हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये तमाम लोग आएंगे। इस पर पूरे विस्तार से बात होगी और आगे का रूपरेखा बनेगा। इसकी तैयारी इसलिए 1 महीना से ऊपर का समय है। आप तमाम लोगों को अभी से मैं सूचना दे रही हूँ कि इसकी तैयारी आप लोग रखेंगे। आगे पीछे 14 तारीख के आगे पीछे कोई इस तरह का काम आप नहीं ध्यान रखेंगे, और उस बैठक में उपस्थिति अनिवार्य है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में अपना मेंबरशिप इस दरमियान में चलाइए और मेंबरशिप के साथ इस बैठक में उपस्थित होइए, और इस बैठक में आना बहुत ज़रूरी है, आगे की रूपरेखा बनेगी। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब